आज का जो अपना मोटिवेशनल स्पीच है वो इसके ऊपर है कि कई बार हम जब कोई काम करते हैं या फिर हम कोई टारगेट डिसाइड करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कोई यूपीएससी के लिए जा रहा है, कोई सीए करना चाहता है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि हमें हमेशा जब हम चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे रोड पे जब बस चलती है तो ब्रेकर आते हैं, बहुत सारे ब्रेकर आते हैं, ठीक है। तो तब आपको ये नहीं लगता, वो बात आपके लिए नॉर्मल लगती है। हमेशा क्या सोचते हैं हम कि ये तो नॉर्मल है यार, ब्रेकर है। तो लाइफ भी ऐसे ही होती है। लाइफ के अंदर भी जब हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, तो बीच में बहुत सारे ब्रेकर होते हैं, बहुत सारे ब्रेकर हमें मिलेंगे। वो ब्रेकर हमें स्लो कर देते हैं, ठीक है ना, या हमारी सोच को रोक देते हैं। पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम वहीं पे रुक जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अक्सर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, दोनों ही दोस्त हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ही दोस्त हैं। अब जो मिस्टर एक्स है वो कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई ऐसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो कि एक नॉर्मल जॉब है, मतलब ठीक है। तो अब वो उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मिस्टर वाई को लगता है कि यार इसका तो सिलेक्शन होगा, इसकी 2 साल 3 साल इसने तैयारी की, इसका सही है, इसकी जॉब लग गई, एंजॉय कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर वाई को ये देखना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यानी हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। मिस्टर वाई को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मिस्टर वाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो जो दूसरा दोस्त है, ठीक है ना, उसने कोई छोटी जॉब के लिए तैयारी थी, तो छोटे काम के लिए कम हमें टाइम लगता है, ठीक है ना, और बड़ा काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। वो बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसको एक इस तरीके से भी समझें कि अगर कोई घर बना रहा है और उसे सिर्फ एक ही रूम बनाना है घर के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है उसको 1 महीने के अंदर वो अपना घर कंप्लीट कर सकता है। 15 दिन के अंदर उसका घर बन जाएगा और वो अपने पड़ोसी को कहेगा वाह देखो भाई मैंने तो घर बना लिया, तूने तो बनाया नहीं, हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था घर बनाना, ठीक है। जबकि जो दूसरा उसका पड़ोसी है वो 1 रूम नहीं बना रहा, वो 2 रूम भी नहीं बना रहा, वो पूरी बिल्डिंग बना रहा है जिसके अंदर 25 या 30 रूम होने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें और उसमें फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस डिफरेंस को आप हमेशा समझें। अपना कंपैरिजन कभी भी किसी दोस्त के साथ ना करें, अपना कंपैरिजन कभी भी किसी रिश्तेदार के साथ ना करें, अपना कंपैरिजन कभी नहीं करें किसी के साथ, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं और आपको पता है कि इसमें टाइम लग सकता है और ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आपके अंदर हमेशा पेशेंस होना चाहिए। जो लोग अपने कामयाबी के प्रति जिद्दी होते हैं उन्हें ये बात पता होती है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मुझे एक न एक दिन ये टारगेट अचीव करना ही है। वो जानता है अंदर से, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं एक दिन वहां पे जरूर पहुंचूंगा। लेकिन कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आसपास देखते हैं कि यार मेरे को ये इतने प्रॉब्लम हो रखी हैं, मैं ये हो जाता नहीं। आप उस चीज़ को समझें, ठीक है, कि आप इस चीज़ को समझें कि जब तक आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो, आप उस मैदान में उस लड़ाई में हो, तो पूरे चांस है कि एक दिन आप जीत जाओगे, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो सबके हालात अलग अलग होते हैं। कोई एक कोर्स करता है, किसी प्रोफेशनल कोर्स करता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कोई सीए कर रहा है, तो हो सकता है कि कोई सीए 5 साल के अंदर क्लियर कर ले, ठीक है। हो सकता है कि किसी को 10 साल भी लग जाए, हो सकता है कोई 15 साल में भी करे, लेकिन सबकी हालात अलग होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होते हैं, हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक बात हमें ध्यान रखना है, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर देते हो तो आप अपने सपने को मार देते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।